अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विभाग। आज पहली बार मैंने बड़ी गौर के साथ दशहरा रैली को सुना। उसकी वजह यह है कि हमारे अपने सीनियर ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश जी उज्जैनवाल, जो एक बड़े पत्रकार है और दलित भाई है हमारे, उन्होंने मुझे एक मैसेज टाइप किया कि मुफ्ती साहब, आज की दशहरा रैली को आप सुनिए और दशहरा रैली से बात करते हुए उद्धव जी ठाकरे क्या कह रहे हैं आप देखिए। और फिर उन्होंने मुझे सारी बातें बताई तो मैं देखने पर मजबूर हुआ और मैंने पूरी उनकी रैली को सुना जो लाइव हो रही थी। तो 1 घंटा 30 मिनट के बाद, यानी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो उन्होंने बात कही, वो मैं उस बात पर उनका दिल की गहराइयों से, एक मुस्लिम धर्म गुरु भी हूं, मुफ्ती भी हूं, मैं दिल की गहराइयों से उद्धव जी ठाकरे का शुक्रिया अदा करता हूं कि दशहरा रैली में उद्धव जी ठाकरे ने हमारे मुस्लिम समाज का तस्करा करते हुए बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि देश सबको साथ लेकर ही चलेगा। और सीधा उन्होंने मोहन भागवत और बीजेपी पर हमला करते हुए बहुत सारी बातें कही। तो उसमें एक जो बात कही जिस पर मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कहा सीधा मोहन भागवत से और आरएसएस से सवाल करते हुए और गोया कि बीजेपी से भी सवाल करते हुए कहा कि नारी सम्मान की बात करते हो, महिला सम्मान की बात करते हो, और मोहन भागवत मस्जिद में जा रहे हैं, मुसलमानों से संवाद कर रहे हैं। तो पूछा उन्होंने कि बताओ, क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं है? क्या वो भारत की बेटी नहीं है? बिल्किस बानो का रेप किया जाता है, उसके निगाहों के सामने उसके परिवार के लोगों को मारा जाता है, और इतने सालों के बाद बीजेपी सरकार, गुजरात सरकार जो महिला सम्मान और नारी सम्मान की बात करती है, मगर बिल्किस बानो के रेप करने वाले और बिल्किस बानो की मासूम बिटिया और उसके परिवार के कातिलों को गुजरात सरकार यानी बीजेपी सरकार उन्हें रिहा कर देती है। और यही नहीं, बल्कि महिला का कितना बड़ा अपमान किया जाता है कि रेप करने वाले और कातिलों को वहां पर बीजेपी के कुछ जिम्मेदारान मिठाई खिलाते हैं, फूलहार करते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है? तो बिल्किस बानो की बात को जिस तरीके से उद्धव जी ठाकरे ने आज दशहरा रैली में बात कही है, मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। भले ही हमारे कहीं ना कहीं कुछ विचार हमारे मिलते जुलते कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक धर्मगुरु हूं और हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा न करे, वो खुदा का, वो रब का, वो अल्लाह का भी शुक्रिया कैसे अदा कर सकता है। तो मैं इस बात पर कि आज की इतनी बड़ी दशहरा रैली में उद्धव जी ठाकरे और जो सबको सम्मान साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और मोहन भागवत से और बीजेपी सरकार से और मोदी जी से सीधा संवाद करते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बिल्किस बानो भारत की बेटी नहीं है, जो उसके रेप करने वालों को और उसके परिवार के कातिलों को आजाद किया। ऐसे ही उद्धव जी ठाकरे ने उस बेटी का भी जिक्र किया जिसका नाम अंकिता है, जिसका बड़ी बेदर्दी से मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, और जिस रिसोर्ट में या जिस जगह पर वो काम करती थी वो वहां के किसी मकामी लोकल बीजेपी नेता के बेटे की शायद वो रिसोर्ट है। तो बहुत बड़ी बात हुई है आज। उद्धव जी ठाकरे ने अपनी जबान से बिल्किस बानो के रेपिस्टों को और कातिलों को जो आजाद किया गया उस पर सवाल खड़ा किया है और सीधा मोहन भागवत से यानी आरएसएस चीफ से सवाल किया है कि मस्जिद में जाकर मुसलमानों से संवाद की बात कर रहे हो, तो क्या बिल्किस बानो का मामला आपको नजर नहीं आया? मोदी जी से भी गोया का सीधा सवाल है कि वो आपकी गुजरात सरकार यानी बीजेपी सरकार ने बिल्किस के रेप करने वालों और कातिलों को रिहा किया, आजाद किया, और आपके लोग मिठाई खिलाकर फूलहार करके उनका सम्मान कर रहे हैं। क्या ये महिला का अपमान और बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं है? तो खैर, इस दशहरा रैली में बिल्किस बानो का जिक्र करने पर मैं
उद्धव जी ठाकरे का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा और हमारे दर्द को समझकर इस बात का जिक्र किया और मोहन भागवत से सवाल किया कि मस्जिद में तो जा रहे हो, मैं कहता हूं क्या आओ जरा बिल्किस से भी मुलाकात कर ले। मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बीजेपी बेटी बचाओ की बात करती है, तो मैं उनसे कहूंगा कि जरा बिल्किस भी तो वो एक बेटी थी और वो अंकिता हमारी बहन, वो भी भारत की बेटी है। अंकिता के साथ जो हुआ क्या आपको नहीं मालूम? और बिल्किस के कातिलों और रेपिस्टों को आजाद किया गया क्या आपको नहीं मालूम? तो मोदी जी आपके मन में ये क्यों नहीं आता है कि आप इनका जिक्र करें? खैर उद्धव जी ने जिक्र किया, तस्करा किया, मैं उनका फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।